छत्तीसगढ़ में इस विरोध प्रदर्शन और देशव्यापी हल्ला बोल का असर यह हो रहा है कि अब लोग वहां भी लाइनों में लग करके, कतारों में लग करके, लंबी लंबी कतारों में लग करके अपने वाहनों में, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भराते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां पर लोग इस बात से परेशान हैं कि अगर पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल नहीं पहुंचा तो आने वाले दिनों में उनके पास में ईंधन की कमी होगी और इसीलिए पहले से लोग यहां पहुंच करके अपना अपना इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी श्री प्रकाश की रिपोर्ट, जिन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की। हिट रन मामले में पूरी तरह से ड्राइवरों ने स्ट्राइक कर दिया है। उसका असर आप देख सकते हैं पेट्रोल पंपों पर पड़ रहा है। लोग कतार में आकर अपने पेट्रोल ले रहे हैं। निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से ड्राइवर स्ट्राइक किए हुए हैं उसका असर पेट्रोल पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो अब गाड़ियां चलाना बंद कर दिए हैं। ये बताइए, अभी पेट्रोल आया आपके पास? अभी मेरा पेट्रोल आ रहा है, डिपो से मेरा गाड़ी निकल गई है, तो जो इमरजेंसी कोटा है उस पर मैं चला रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आप दोपहर सुबह बंद था क्या पंप? हाँ, मेरा पंप बंद था सुबह। तो ये कारण क्या है? ये कारण मेरा डिपो से माल नहीं आया था, इसलिए नहीं दे पा रहा था। क्या ड्राइवर नहीं आ रहे हैं, यही कारण है? हाँ, ड्राइवरों का प्रॉब्लम है ना, उन लोग अपने हड़ताल पे बैठे हैं इसलिए। अच्छा, तो आपके अपनी खुद की गाड़ियाँ होंगी? हाँ, खुद की गाड़ी है। वो ड्राइवर नहीं आ रहे हैं? वो उनको भेजे हैं आज, तब कहीं वो जाने को राजी हुए हैं, तो लोड आ रहा है मेरा आज। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि जो ड्राइवरों का हड़ताल है उसको लेकर ड्राइवरों ने साफ तौर पर कहा है कि 3 दिन तक हम स्ट्राइक करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये 3 दिन का स्ट्राइक है। आज दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन है जिस पर देखा जा सकता है कि ये है। तो यहाँ पर कुछ लोग हम बात करते हैं। बताइए, पेट्रोल को लेकर समस्या हो रही है? कहाँ से आ रहे हैं? समस्या तो हो रही है सर। अभी कितनी लाइन है आप? मैं 10 मिनट से हूँ यहाँ पर। 10 मिनट से? तो ये समस्या बनी, अगर ऐसा ही रहा तो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी सर ये तो आप मालूम है कि ये किस कारण ये हुआ है? हाँ, ड्राइवर को हड़ताल चल रही है, उस वजह से हुआ है करके बोल रहे हैं सब। अच्छा, ड्राइवरों ने हड़ताल की इसलिए। निश्चित तौर पर ये लोग अपने कतार में खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। चाचा, कितने देर से लाइन में है? 10 मिनट। 10 मिनट हो गया। तो ये यहाँ पर आए कि कई पेट्रोल पंप गए थे आप? और गया था ना 2 ठने में। कहाँ कहाँ? कुशालपुर वाला गया था। अच्छा, वहाँ भी भीड़ है। हाँ हाँ, तो इधर आ गया, इधर नहीं होगा करके। अच्छा अच्छा, तो मतलब कई पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, पेट्रोल की समस्या बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर लोगों को देखा जाए तो ये पेट्रोल की समस्या लोगों में बनी हुई है। लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये पीछे देख सकते हैं, ये तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं। ये सुबह का समय है और जो लोग अपने दफ्तर के लिए निकले और जब उनको पता चला कि पेट्रोल भराना है और उनको समझ में आया कि आज पेट्रोल की एक बहुत समस्या हो गई है, क्योंकि ड्राइवरों ने स्ट्राइक कर दिया है। और तो आपने देखा हमारे सहयोगी श्री प्रकाश की रिपोर्ट किस तरीके से लोगों में एक बेचैनी सी है, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि ड्राइवरों की हड़ताल अभी 3 दिवसीय है, लेकिन यह हड़ताल बढ़ सकती है क्योंकि जो नया कानून है, नया कानून तो वापस होने से रहा। ऐसे में लोग अपने लिए एहतियाती कदम के तौर पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भराते हुए दिखाई दिए। हमारे सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी हमारे साथ में इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। श्री प्रकाश, जिस अंदाज में ये पूरा का पूरा हड़ताल दिख रहा है और ऐसे में एक संकट की घड़ी है, अब क्या ऑयल एसोसिएशन के लोग या पेट्रोल पंप से जुड़े हुए जो एसोसिएशन के लोग हैं या फिर जिस अंदाज में एक संवाद की स्थिति बनाने की कोशिश की गई इस हड़ताल को रोकने के लिए, क्या कोई बीच का रास्ता निकला? क्योंकि कानून तो वापस नहीं होगा। देखिए, जब बात जिस तरह से ड्राइवरों ने हड़ताल किया है और उसको लेकर तमाम जो बुनियादी जरूरतें हैं उसकी समस्या आ गई, चाहे वो सब्जी हो, पेट्रोल हो, ये तमाम चीजें, अब उसका एक बड़ा संकट जो है इस समय आ चुका है। देखा जाए तो मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें पेट्रोल पंप पे लोग कतारों में खड़े होकर पेट्रोल ले रहे हैं, क्योंकि जब ड्राइवर काम नहीं करेगा तो पेट्रोल नहीं आएगा डिपो से, और पेट्रोल नहीं आ रहा है जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं आप बात करें तो इसका कुछ जो सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुई है, सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है कि पेट्रोल का कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल आराम से मिलेगा, आप लोग पैनिक ना हो। इस तरह की एक गाइडलाइन जो है सरकार की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से जारी की गई है। लेकिन अगर गाड़ियां और टैंकर्स पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर उसका ऐसा असर तो दिखेगा ही। लेकिन जाहिर तौर पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की भी हड़ताल है, तो फिर दूसरे मार्केट में, सब्जी मार्केट हो, रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं जहां से लोग लेते हैं, वहां पर अगर सामान की सप्लाई ठप हो जाती है या फिर दूध की अगर सप्लाई ठप होती है तो एक तो बड़ी समस्या होगी। क्या इसको लेकर के किसी तरह की कोई गाइडलाइन या कोई रास्ता सरकार की तरफ से?
देखिए अगर ये हड़ताल 2 या 3 दिन और चलता है तो निश्चित तौर पर पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। जिस तरह से सब्जियों का रेट आज सुबह सुबह सब्जियों का 5 रुपया 6 रुपया किलो पीछे जो है रेट बढ़ गया। निश्चित तौर पर अब आवक जो है वो कम हो चुकी है। ड्राइवर जो है अपने ट्रकों को कहीं भी खड़ी कर दिए हैं। उनका कहना है कि हम अब गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक इस कानून में संशोधन नहीं किया जाए। निश्चित तौर पर आम जनता जो है उसके ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा। वहीं सरकार इस बात का दावा कर रही है कि जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। हम उसकी उसका जो जरूरत की जो चीजें हैं उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार बहाली में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से ड्राइवर अड़े हुए हैं कि हिट रन का जो कानून है उसको खत्म किया जाए। फिलहाल फर्क दिख रहा है। बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश तिवारी इन तमाम जानकारी के लिए। तो एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के वहां पो की स्थिति बनी हुई है, चूंकि सरकार की तरफ से कानून बनाया जा रहा है हिट एंड रन पर, जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान और कैद की जो बात रखी गई है उसमें, और उसी का विरोध ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ में ड्राइवर विरोध प्रदर्शन के तौर पर कर रहे हैं।